नमस्कार दोस्तों, नेमराज सुंडा की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम फिर से एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और बहुत ही जल्द एंटोमोलॉजी ख़त्म होने वाली है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और इतनी एंटोमोलॉजी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, यूपी कैटेट के लिए खासकर। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एंटोमोलॉजी के। और मेजर रोल प्ले करता है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलीफेगस पेस्ट में एक पेस्ट रह गया था। पिछले में हमने लोकट्स के बारे में पढ़ा, वाइट ग्रब के बारे में पढ़ा। एक पेस्ट रह गया हमारा टर्माइट, तो आज टर्माइट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद स्टोरेज ग्रेन पेस्ट रह जाएंगे और फिर कुछ टर्मिनोलॉजी रह जाएगी। मीन्स 2 से 3 लेक्चर में आपका एंटोमोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टर्माइट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। और टर्माइट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओडोंटोटर्मस ओबेसस, और ये टर्मिटिडी फैमिली का हमारा सदस्य है और आइसोप्टेरा ऑर्डर में ये पाया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वाइट आंट्स, तो इन्हें सफ़ेद चींटियाँ भी कहते हैं। अगर टर्माइट की बात करें तो एक तरह से ये चींटियाँ ही होती हैं। जो चींटियाँ बहुत एक प्रकार से चींटियों की स्पीसीज होती है वो, और बहुत दिनों की हो जाने के बाद फिर उनमें क्या होते हैं, विंग्स आ जाते हैं और वो हमारी एक प्रकार से चींटियाँ ही बदल जाती हैं। किसमें? टर्माइट में। तो वो हमारी वाइट आंट्स कहलाती हैं। टर्माइट लिव्स इन सोशल कॉलोनी, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो टर्माइट होती हैं वो सोशल कॉलोनी, सामाजिक स्ट्रक्चर बनाकर रहती हैं। इन अंडरग्राउंड नेट्स मेक अर्दन मोल्ड्स, सुरंगें बनाकर रहती हैं ज़मीन में, जिसे टर्मेटोरिया कहते हैं। और सोशल तरीके से रहते हैं, जिस तरह समाज में लोग रहते हैं उसी तरह से ये भी सोशल तरीके से रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट की। तो सबसे पहले कोलोनाइजिंग इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें। तो विंग्ड इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये जो होते हैं विंग्ड इंडिविजुअल होते हैं, इनमें पंख पाए जाते हैं और दोनों सेक्सेस के होते हैं। ये मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर मेटिंग दे कास्ट ऑफ द विंग एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलोनी, और मेटिंग के बाद ये फिर से अपनी इनके जो है विंग आ जाते हैं और फिर ये अपनी नई कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारा वो है क्वीन, ओनली परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल इन द कॉलोनी। तो जो क्वीन होती है वही एक होती है जो कि परफेक्टली डेवलप्ड होती है। जो कॉलोनाइजिंग इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी जो फीमेल्स होती हैं या बाकी जो कोई फीमेल्स होती हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती, लेकिन जो क्वीन होती है वो हमारी परफेक्ट फीमेल होती है। इट मेजर्स अबाउट 5 to 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एंड सी इज़ नोन एज द फिनोमिना एग लेइंग मशीन, और ये एग लेइंग मशीन की रूप में जानी जाती है क्योंकि एग लेइंग का काम इसी का होता है। इट लेइंग 1 egg पर सेकेंड और 70,000 to 80,000 eggs इन 24 आवर्स। 70,000 से 80,000 तक अंडे ये 24 घंटे में या एक दिन में देती है। क्वीन फेड बाय वर्कर्स, और जो वर्कर्स होते हैं वो इसको खाना खिलाते हैं। फूड लिव इन अ रॉयल चैम्बर, और ये जो रॉयल चैम्बर होता है उसमें रहती है। विच सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ नेस्ट, जो कि जो कॉलोनी होती है इनकी उनके बीच में होता है। अब बात करते हैं किंग की। तीसरी जो मेंबर होता है वो किंग होता है। इट डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे किंग का निर्माण होता है। इट लिव्स विथ क्वीन इन रॉयल चैम्बर एंड स्मॉलर देन क्वीन एंड मेट्स विथ क्वीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये भी क्वीन के साथ ही रहता है रॉयल चैम्बर में जो बीच में होता है, और ये क्वीन से छोटा होता है, और ये टाइम टाइम पे मेटिंग करता है किससे? क्वीन से, और क्वीन फिर अंडे देती है। तो ये इसीलिए होते हैं क्वीन और किंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए ही होते हैं। इसके बाद जो अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट आती है। तो शॉर्ट विंग और विंगलेस ऑफ बोथ सेक्सेज लीड अ सबटेरेनियन लाइफ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह के लोगों में विंग नहीं पाए जाते या फिर छोटे विंग पाए जाते हैं। दे रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वीन एंड किंग आफ्टर अल्टीमेटली डेथ ऑफ देम, और ये बाद में रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अगर क्वीन या किंग की मृत्यु हो जाती है तो बाद में इनको वहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्राइल कास्ट, तो उनमें आते हैं हमारे वर्कर्स। दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग बट रिमेन स्टंटेड, तो वर्कर्स डेवलप तो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग से, लेकिन वो
स्टंटेड होते हैं। एक्चुअल मेंबर्स दैट कॉज डैमेज टू द क्रॉप, और वर्कर्स ही होते हैं जो एक्चुअल मेंबर्स होते हैं डैमेज करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो डैमेज करता है कौन करता है, तो वो करते हैं वर्कर्स करते हैं। और वहीं अगर पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव कॉज कौन करता है, तो वो क्वीन और किंग करते हैं। स्मॉलर देन सोल्जर एंड न्यूमरस इन पॉपुलेशन, तो ये सोल्जर से छोटे होते हैं और पॉपुलेशन में न्यूमरस होते हैं। एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस ऑफ कम्युनिटी, प्रैक्टिकली ऑल अदर ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द वर्कर्स। तो रिप्रोडक्शन को छोड़कर और डिफेंस को छोड़कर, मीन्स कॉलोनी की सुरक्षा को छोड़कर और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को छोड़कर जितने भी काम होते हैं वो सारे वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं। प्रैक्टिकली ऑल ओवर ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द वर्कर्स। दे टेक केयर ऑफ एग, जो अंडे होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं ये। फेड क्वीन, क्वीन को खिलाते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। कल्टीवेट फंगस फूड एम्ब्रोसिया इन अंडरग्राउंड गार्डन, और यही जो है इन्फेक्शन का काज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोल्जर। दे डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग एंड रिमेनिंग अंडर डेवलप्ड, तो सोल्जर भी अनफर्टिलाइज्ड एग से होते हैं, एग से बने होते हैं, लेकिन ये भी अंडर डेवलप्ड होते हैं, ये भी डेवलप्ड नहीं होते हैं, ये डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं। दे मोस्ट स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लार्ज हेड एंड स्ट्रॉन्ग काइटिनाइज्ड सिकल शेप्ड मैंडिबल्स एडॉप्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी। तो इनको हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये हमारा सोल्जर ग्रुप है, क्योंकि इनमें जो होता है एक स्पेशलाइज्ड जो बड़ा सर होता है, इनका जो सर होता है बाकी लोगों से बड़ा होता है, इनके जो बाकी मेंबर होते हैं उनसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग काइटिन की एक क्या पाई जाती है, ये अंडर प्रोसेस होते हैं डेवलपिंग कंडीशन में, तो इनमें काइटिन की लेयर पाई जाती है, सिकिल शेप हंसियाकार लेयर पाई जाती है, मैंडिबल पाई जाती है, जो कि इनको बाकियों से अलग बनाती है और इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, व्हेन अ कॉलोनी इज स्टेबलाइज्ड इट इज़ नॉट टू ईजी टू इरेडिकेट। अगर एक कॉलोनी बन जाती है दीमक की या टर्माइट की, तो फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी कॉलोनी होती है। ओनली श्योर मेथड इज़ टू रीच द सेंटर ऑफ नेस्ट एंड किल द क्वीन एंड द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। तो इसका जो सबसे अच्छा मेथड वो यही है कि हम उसके सेंटर तक पहुंच पाएँ, उसके जो मेन होते हैं किंग और क्वीन वहां तक पहुंच जाए और उसको नष्ट कर दें, जिससे कि इनका क्या हो, रिप्रोडक्शन आगे के लिए रुक जाए। तो वो हमारा बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, जिससे कि बाद में उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। बिफोर सोइंग ग्रेन्युलर एप्लीकेशन ऑफ रीजेंट फिप्रोनिल 5% SC, तो फिप्रोनिल का यूज करते हैं सोइंग से पहले ग्रेन्युलर फॉर्म में। सो नॉट बी यूज ऑफ अनडिकम्पोज्ड ग्रीन मैन्योर एंड FYM एट टर्माइट ससेप्टेबल फील्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो टर्माइट होती है वो ऐसे ही सड़े गले पदार्थों पर आती है, इसलिए जो अनडिकम्पोज्ड कंपोस्ट है, जो कि अच्छे से सड़ी नहीं है, वेल रॉटेड नहीं है, या अनडिकम्पोज्ड FYM है, उसका यूज फील्ड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका यूज करेंगे तो फिर इनको अपनी कॉलोनी बढ़ाने में और भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है सीड ट्रीट विथ क्लोरपाइरीफास 20 EC। तो सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्लोरपाइरीफास से, वीट का सीड। और इन स्टैंडिंग क्रॉप एप्लीकेशन ऑफ क्लोरपाइरीफास, और स्टैंडिंग क्रॉप में भी क्लोरपाइरीफास का हम छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। या फिर फिप्रोनिल रीजेंट 5 SC 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर ग्रेनुलर फॉर्म इफेक्टिव अगेंस्ट टर्माइट इन स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है फिप्रोनिल जो है हमारा, अगर स्टैंडिंग क्रॉप है, खड़ी हुई क्रॉप है, क्रॉप हमारी जर्मिनेट हो चुकी है, तो उसमें हम फिप्रोनिल का यूज कर सकते हैं ग्रेन्युलर फॉर्म में। सीड ट्रीट विथ इमिडाक्लोप्रिड, तो सीड का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम किससे, इमिडाक्लोप्रिड से। इज इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टर्माइट इन्फेस्टेशन इन नर्सरी स्टेज। तो जो नर्सरी स्टेज होती है, नर्सरी स्टेज में बचाने के लिए हम सीड का ट्रीटमेंट इमिडाक्लोप्रिड से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा पॉलीफेगस पेस्ट था टर्माइट के बारे में। अब से 1-2 लेक्चर में हम आपके स्टोरेज ग्रीन पेस्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और स्टोरेज ग्रीन पेस्ट में भी आपको साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, वही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कौन किसका पेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।